बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की व्लॉग में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइफ़र केस के हवाले से कल समाअत हुई, उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे, और फिर एक बारीक वारदात काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, नवाज शरीफ और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब में क्या मुमासलत है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बात शुरू करते हैं साइफ़र केस से। साइफ़र केस की कल समाअत थी और जैसा कि कहा गया जज साहब की तरफ से कि ये ओपन ट्रायल है, इसमें लोग, आम लोग भी मौजूद हैं, इसमें सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद है, इसमें इमरान खान की फ़ैमिली, शाहमूद कुरैशी की फ़ैमिली और उनके वकला भी मौजूद हैं, और ऐसा ही दिखाया जा रहा है, ऐसी ही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं इसमें। साकिब बशीर साहब जो एक रिपोर्टर हैं, कोर्ट रूम को वो रिपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने तफसीली व्लॉग किया, 120 मिनट की जो समाअत का अहवाल था वो सारा का सारा उन्होंने अपने व्लॉग में पेश किया। कैसे कैसे क्या मामला हुए, कितने घंटे उन्हें जेल के बाहर खड़े होना पड़ा, कितने लोग अंदर मौजूद थे, और कौन लोग थे वो जो 15 लोग थे वहाँ जो समाअत के दौरान मौजूद थे, वो कौन थे कोई नहीं जानता था। लेकिन आम पब्लिक थी। ओपन ट्रायल करने के लिए वो 15 लोग जो हैं वहाँ भिजवाए गए। किसने भिजवाए ये कोई भी नहीं जानता। इमरान खान की बात क्या हुई, जज साहब के साथ बड़ा सख्त मुकालमा हुआ, बयान रिकॉर्ड हुआ, और उसी बयान के हवाले से हम बात करेंगे कि इमरान खान ने कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी से डरता नहीं हूँ। और उनका मोराल जो था बहुत हाई था। साकिब बशीर साहब के मुताबिक इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस केस में मुझे सज़ाए मौत भी दी जा सकती है और उम्र कैद भी दी जा सकती है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अपने बयान में ये कहा कि मैं गवाह के तौर पर बाजवा को भी बुलाऊंगा, क्योंकि उसने अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड लू के कहने के ऊपर मेरी हुकूमत बदली, वो अमेरिकी प्रेशर में सारा काम किया, तो मैं उसे गवाह के तौर पर बुलाऊंगा, और डोनाल्ड लू को भी मैं गवाह के तौर पर बुलाऊंगा। अब मामला आगे बढ़े हैं, इमरान खान के बताए गए गवाहों को बुलाना पड़ेगा, ऐसा होगा, और जब ऐसा काम होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, खुलकर सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे गवाहान के ऊपर समाअत के दौरान जो है जिरा होगी, और जब जिरा होगी तो चुभते हुए सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। फिर ओपन ट्रायल का पता चलेगा कि ये ओपन ट्रायल है या नहीं है। अभी तक की समाअत में तो ओपन ट्रायल नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन ओपन ट्रायल का मतलब यह है कि लोगों को समाअत का मौका मिलेगा, जब चुभते हुए सवाल होंगे, बाजवा से होंगे, डोनाल्ड लू से होंगे, तब चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और ऐसा होने जा रहा है। इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो डट कर खड़े हैं, और ऐसा नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समाअत थी। डोनाल्ड लू से याद आया कि पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तानी डोनाल्ड लू हैं जो हमेशा से हुकूमतें बदलते रहे हैं, ऐसा कहा जाता रहा है। शाहज़ेब खानज़ादा जो एक बड़े अजीम सहाफ़ी हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई बड़ा सहाफ़ी है तो वो शाहज़ेब खानज़ादा ही है। तो शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर जब मोहर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की लग जाए तो कमाल है ना। तो इसका मतलब बड़े सहाफ़ी। उन्होंने एक प्रोग्राम किया अल कादर ट्रस्ट के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से एक प्रोग्राम किया, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट उन्होंने उसमें दिखाई, और इसमें बहुत सारी बातें की इमरान खान के बारे में, उनके बेडरूम के बारे में, उनके अंदर खाना जो हालात थे उनके बारे में वो प्रोग्राम करते रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में भी उन्होंने खुलकर इमरान खान का नाम लिया, बुशरा बीबी का नाम लिया। लेकिन जब एक नाम आता तो जियो की तरफ से वहाँ टू, जब भी कोई नाम आता टू शहजाद अकबर का नाम लिया, उसके बाद जुल्फी बुखारी का नाम लिया। लेकिन जब भी वो मखसूस नाम आता तो फिर टू 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 होती। वो नाम था मलक रियाज साहब का। मलक रियाज साहब का नाम लेने की इनको इजाज़त नहीं है। ओ भाई, आप मलक रियाज साहब को अगर मलक रियाज नहीं कह सकते तो पाकिस्तानी डोनाल्ड लू कह लो। पाकिस्तान में डोनाल्ड लू वही हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें बदलते रहे हैं, हुकूमतें बनाते रहे हैं, तो आपकी टू टू तो ख़त्म हो जाएगी। आप एक नाम ले लो। आप इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हो, इमरान खान का नाम नहीं लेते, तो मलक रियाज का नाम भी ना लो, डोनाल्ड लू कह लो, पाकिस्तानी डोनाल्ड लू कह लो, ताकि आपके हालात तो बदल जाएं। आपकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो तो लोगों के सामने खुलकर वाज़ेह हो जाए। इस टू टू से तो अवाम की जान छूट जाए, और अवाम जो है वो दिलजमी से आपकी रिपोर्ट को देखें। अब बात करते हैं हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बारीक वारदात की जो उन्होंने डाली। जो जजेस तकर्री कमीशन है उसमें एक नए रुकन की तकर्री हुई, और वो नए रुकन कौन है यही जानकर आपको हैरत होगी कि वो नए रुकन हैं जस्टिस मंजूर मलिक साहब। ये वो शख्सियत हैं
जिन्होंने कुछ अच्छाइयाँ की थी काजी फाइज ईसा साहब के। जब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, सब लोग जानते हैं, तो एक तरफ हम ख्याल जज थे और दूसरी तरफ काजी साहब के हम ख्याल जज थे, और दोनों की तादाद बराबर थी। और जब ये केस FBI को भेजने का फैसला हुआ तो मंजूर मलिक साहब का ये वोट था जिसने ये डिसाइड किया कि ये केस अब FBI को भेजा जाए। तो मंजूर मलिक साहब ने वो वोट दिया और ये केस FBI के पास चला गया। उसके बाद तहकीकात हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सारे मामला खुलकर सामने आए, सारी उनकी जायदाद की तफसील सामने आई और वो किसी चीज़ का जवाब ना दे पाए। लेकिन जब इस मामले का फैसला होने का वक्त आया तो मंजूर मलिक साहब ने अचानक कल्टी मारी और अपना वोट काजी फाइज ईसा साहब के हक में डालकर इस केस को ख़त्म करवा दिया, गटर में डाल दिया। ये वो मंजूर मलिक साहब थे जिनकी तकर्री है 2 साल के लिए जजेस तकर्री कमीशन में। इसका मतलब यह है काजी फाइज ईसा साहब के अंदर भी वो शख्सियत मौजूद है जो नवाज शरीफ के अंदर मौजूद है, यानी जिन्होंने उनके ऊपर एहसान किया वो उनको भूलते नहीं हैं। बुरे वक्त में जो साथ चलते हैं, ये दोनों शख्सियात उनको भूलती नहीं हैं, उनको नवाजती लाजमी हैं। तो आज ये नवाजा गया तो ये एक बारीक वारदात थी। इसमें 3-2 से ये फैसला हुआ, 3 जजेस ने ये फैसला किया कि इनकी तकर्री होनी चाहिए। 2 जजेस ने मुखालफत की लेकिन वो तकर्री हो गई, क्योंकि इस वक्त हम ख्याल जो ग्रुप है काजी फाइज ईसा साहब का वो बहुत मजबूत है और वही सारे डिसीजन कार है। तो ये एक बारीक वारदात थी जो आने वाले दिनों में बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे फैसले होंगे, बहुत सारे नए जजेस का जो है वो तकर्रर होगा, तो उसमें ये कमीशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो जो बंदियाल साहब का ग्रुप है वो इस वक्त कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान में ये हालात हैं, 8 फरवरी से पहले बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। इमरान खान का केस बहुत अहम होने जा रहा है, बहुत नई अपडेट्स आएंगी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तो जो नई अपडेट्स आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।